नमस्कार. परत एकदा तुमचं खुलके बोल या टॉक शो मध्ये तुमचं स्वागत आहे. थोडस समीकरण बदललेलं आहे. खुलके बोल प्लॅटफॉर्म मध्ये एक स्पेशल एपिसोड म्हणून आपण करणार होतो इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवरती, जे आपण या फर्स्ट सेशन मध्ये आपण डिक्लेअर केलं होतं. म्हणून तिकडचे कुलाबा विधानसभामध्ये जे स्थानिक लीडर्स आहेत त्यांचे मनोगत ऐकण्यासाठी आपण त्यांना आमंत्रित केलं होतं. ते तुम्ही ऐकलं आणि भरभरून त्याचा प्रतिसाद दिला. पण काहीतरी प्रॅक्टिकल करायचं होतं. लोकांना दाखवायचं होतं की इलेक्शन प्रक्रियामध्ये किती धांदली होते, फॅब्रिकेशन होतं, आचारसंहितेचं उल्लंघन होतं आणि असे बरेच काय गोष्ट इलेक्शन्स मध्ये कसे राबवले जातात ह्याचं प्रॅक्टिकल रुबेहू तुमच्या समोर एक चित्र ठेवायचं होतं. म्हणून पहिले तर आम्ही काय केलं त्या सगळ्या गोष्टीबद्दल बोलतो. पण त्याच्या आधी आपल्या सर्व प्रेक्षकांचा खुलके बोलसाठी तुम्ही इतकं प्रतिसाद केलं, लोक आवर्जून बघतात, सबस्क्राईब करत आहेत, लाईक करत आहेत, शेअर पण करत आहेत आणि प्लस मेसेज मध्ये लिहित पण आहे की आणखीन एपिसोड कसा येणार, कधी येणार, कुठल्या टॉपिक वरती येणार. तर ही आहे सुरुवात. खुलके बोल हा प्लॅटफॉर्म परत आपल्याकडे सेकंड सीझन घेऊन येत आहे असं समजा. फक्त थोडं समीकरण चेंज आहे. या सेकंड सीझन मध्ये एक लाईव्ह सेशन असणार, ज्याच्यामध्ये उमेदवार इलेक्शन कसं लढतो, त्याच्यासमोर काय संघर्ष येतात, कसे तो मतं मिळवतो आणि असे अनेक प्रश्न, आचारसंहिता असो, कायद्याचा असो, विषय अनेक अनेक, ते सर्व लढाई करत 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 एक उमेदवार कसं जिंकतो ह्याचं आज तुम्हाला लाईव्ह सेशन 14 दिवसाचं तुमच्या समोर मी आणणार आहे. 14 वर्षाचा अनुभव घेऊन 14 दिवसामध्ये हा प्रचार यंत्रणा मी चालू करत आहे आणि हे लाईव्ह दिसावं म्हणून मी कुलाबा विधानसभा 187 इथून मी फॉर्म भरलं. उमेदवारी माझी जाहीर झाली, मी ऍक्सेप्ट झालो. 2-3 तुटी निघाली. पहिला ॲफिडेव्हिट मला करेक्शन्स मध्ये आला म्हणून सेकंड ॲफिडेव्हिट नोटरी करून मी ती दिलं आणि ते स्वीकारण्यात आलं एकही मिस्टेक न करता. आणि मी अधिकृत उमेदवार म्हणून 187 कुलाबा विधानसभा इथून उभा राहिलो. मला चिन्ह पण चांगला भेटलेला आहे. चिन्ह मला भेटलेलं आहे डायमंड. तर साहजिकच आहे, कामं इतकी केलेली आहे. हिरे जैसा मन है, हिरे जैसा सोच है, हिरे जैसी ताकत है भिड़ने की, तो डायमंड सूट करत आहे मला आणि ते माझं चिन्ह आहे. मला मदत करा, सपोर्ट करा, वोट करा. खुलके बोलच्या प्रेक्षकांनी तर मला वोट केलंच पाहिजे आहे जर माझ्याकडून थोडाफार काय नॉलेज तुम्हाला भेटत असेल तर. आता हा विषय थोडासा साईडला ठेवून मी खऱ्या विषयावरती येतो, जे आजच्या खुलके बोलचं सेशन आहे. मला आधीच माहिती होतं पक्षांचा अनुभव असल्या कारणाने की कार्यकर्ता हे आजचा एपिसोड खास करून त्या कार्यकर्त्यांचा आहे जे एका लीडरला मोठं करण्यासाठी अंगावरती केशी घेतात, त्यांच्यासोबत नाव मिळवून लोकांची समाजसेवा करण्यासाठी नाही त्या लोकांसोबत झगडे करतात, झेंडे बांधतात, बॅनर बांधतात आणि अनेक तरीकेचं आपण म्हणतो ना उलाढाली त्यांच्या मनात असतात. पण त्यातून जर एखादा कार्यकर्त्याने जर जनतेचं काम खरं प्रामाणिक केलं असणार आणि त्याची पोच पावती म्हणून कामाची अशी मोठी गड्डी जरी झाली असणार आणि तुम्ही त्याचा अधिकार हक्काचा म्हणून सीट मागण्यासाठी पक्षसृष्टीकडे जर गेला असणार तर कामाची गड्डी तिथे उपयोगी नाही, पैशाची गड्डी असेल तरच तुम्हाला सीट भेटेल. हे प्रॅक्टिकली दाखवायचं होतं. म्हणून मी काँग्रेसचं उमेदवारीचं फॉर्म त्यांच्या इंटरव्ह्यूसाठी दिलं होतं. 21,000 रुपये काय पे केले होते, पैसे गेले चालेल, पण मला दाखवायचं होतं किती प्रोटोकॉल करा, किती इंटरव्ह्यू द्या, हे नावासाठी असतात, पार्टीला पैसे जमा करण्यासाठी असतं, बाकी त्यातलं काही होत नाही. असे काँग्रेसतून 16 उमेदवार होते, त्यापैकी मी पण एक होतो. 16च्या 16 उमेदवाराला तिकीट भेटली नाही, चान्स भेटला नाही. मला तर इंटरव्ह्यू पण भेटला नाही, मला तर इंटरव्ह्यू माझा घेतला नाही आणि सीट भेटली एक आउटसाइडर, स्थानिक नाहीये, कोण कुठे ना कुठे स्थानिक असतं. पण कुलाबा विधानसभेचं जे 16 उमेदवार पैकी जे 12-10 उमेदवार काय 2-4 उमेदवार होते त्याच्यात मी पण होतो स्थानिक, त्यांना न देता, इंटरव्ह्यू घेणाऱ्या उमेदवारांना न देता, हीरा देवर्षी, अभी एक हीरे को एक असली हीरा मिला है, तो कांच का हीरा तो टूटेगा ही, और इस असली हीरे ने कांच के हीरे को कैसा तोड़ा है इसकी स्टोरी मैं बता रहा हूँ. हिंदी में ही बताता हूँ, हिंदी से टॉपिक निकला है तो आई विल नाउ कंटिन्यू इन हिंदी. तो ये हीरा देवासी को टिकट मिली. ये भाई साहब ने फॉर्म भरते वक्त मुहूर्त ढूंढा 29 तारीख का 3 बजे का, और फॉर्म भरने का आखिरी टाइम
और डेट 29 तारीख दोपहर का 3 बजे। ये आर्टिकल क्लियर बोलता है, लॉ क्लियर बोलता है कि 3 बजे के बाद किसी का फॉर्म नहीं लिया जा सकता है। पर इनका 3:30 बजे शपथ विधि होता है, इनका फॉर्म स्वीकारे जाते हैं। फॉर्म में उसके बाद टूटी निकलती है। आरओ अच्छे है, उसके लिए सेकंड मौका देते कि भाई फॉर्म बदल, गलती हुई है, नया एफिडेविट लाके दे। भाई साहब होशियार, इतना अनुभव बता रहे, 15 साल का इन्होंने किया है, लोगों के बीच में इलेक्शन लड़े हैं लोढ़ा के साथ में। फॉर्म ये भर रहे थे, इनके वकील भर रहे थे या कोई, अभी जाने दो। इन्होंने फॉर्म भरा, गलत था, इनको बताया गया सेकेंड एफिडेविट आप तैयार करके लाओ। भाई साहब ने सेकेंड एफिडेविट भी गलत कर दिया और सेकेंड एफिडेविट को नोटरी ही नहीं किया। विदाउट नोटरी किया हुआ एफिडेविट इन्होंने आरओ के सामने हाजिर करवाया, सबमिट कराया। उसके बाद आज 4 तारीख फॉर्म पीछे लेने की जो डेट थी वो आज का दिन है। पर 29 तारीख को लास्ट डेट फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटनी होता है जो 30 तारीख को हुई। वो स्क्रूटनी में मैं 30 तारीख को थोड़ा बीमार था, मैं पहुंचा नहीं 11 बजे। तो मेरे प्रतिनिधि को मैंने उधर भेजा कि आप जाके ऑब्जेक्शन उठाओ। त्रुटि निकली हुई थी उनमें, पर उनको वो जाने का मौका नहीं मिला, उनको भेजा नहीं गया। मैं गया, मुझे भी उन्होंने तब तक का 12:30-1 बज गया था, मीटिंग का क्लोज हो गई थी, आरओ नहीं थे। और मैंने बोला कि मुझे ऑब्जेक्शन उठाना है, पर वो मौका नहीं मिला। तो ठीक है, 4 तारीख का टाइम है हमारे पास, उस टाइम पे अच्छे से हीरे को तोड़ने का काम अपन असली हीरे से करेंगे। ये हुआ आज। हमें बुलाया गया चिन्ह वाटप करने के पहले। मैं सुबह 11 बजे, क्योंकि 3 के पहले मुझे ऑब्जेक्शन उठाना था, आज के चिन्ह वाटप के दिन के 3 बजे के पहले। मैंने उनको बताया कि हीरा देवेसिस ने जो पहला एफिडेविट दिया है जो ये है, उसके बाद उन्होंने एफिडेविट पे क्लियर लिखा है कि मैं महाराष्ट्र विधानसभा से इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा हूं और मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं फॉर्म भरने का आपके पास अर्ज कर रहा हूं। और उन्होंने वो अर्ज दाखिल किया कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में 187 में, जो उनको मलबार हिल में करना था, पहला चीज। दूसरा, उन्होंने जो अपना वोटिंग एड्रेस लिखा था वो मलबार हिल तारदेव, और साथ में लिख रहे हैं कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मतदार का जो लिस्ट है वो कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी 611 पार्ट नंबर 10 में है। ऐसे कोई भी 187 में ऐसे कोई भी सीरियल नंबर में 611 पार्ट नंबर 10 में हीरा देवर्सिस का नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है क्या, वो है ही नहीं सीरियल नंबर यहाँ पे। वो उसने गलत कर दिया। ये सारा करेक्शन करने के बाद जब सेकेंड एफिडेविट करने को उनको बोला, उसमें भी उन्होंने सेम कंटिन्यू रखा। और सबसे मेन कि उन्होंने नोटरी नहीं किया। पहले एफिडेविट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज निकालकर इसको जो ये जो एफिडेविट है, उसके बाद उनका जो एड्रेस है और वोटिंग आईडी है वो उसका फैब्रिकेशन है। उसके बाद 500 रुपए का स्टैम्प पेपर का जो सीरियल नंबर होता है वो है। और लास्ट में जो नोटरी किया हुआ पेपर होता है जहां पे हमें साइन करना होता है रजिस्ट्रेशन के सामने, वो है। उसमें देखो रजिस्टर नंबर 03 है और सीरियल नंबर है 207। एक ही सीरियल नंबर पे एक स्टैम्प पेपर मिलता है, एक सीरियल पे 2 स्टैम्प पेपर नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता है वो तो गुनाह है। इन्होंने सेकेंड एफिडेविट किया लिया जो यहां पर है, उसमें भी सेम मिस्टेक इन्होंने किया है। मलबार हिल को हटाया नहीं, इनको मलबार हिल से ही खड़ा होना था। इन्होंने फिर जबरदस्ती कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म भरा। नीचे भी उन्होंने जो भी दिया है डिटेल्स वो मलबार हिल का दिया है, और जो उतारा लगता है इलेक्शन में वो रॉन्ग दिया है। कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी 611 पार्ट नंबर 10 ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर से उन्होंने जो आखिरी मिस्टेक की, और ये अपना जो 500 का स्टैम्प पेपर का सीरियल नंबर है, एक में 38 है और एक में अलग नंबर है। और लास्ट पेज फर्स्ट एफिडेविट का निकाल के इन्होंने इसको चिटकाया और वो ऐसे ही दे दिया विदाउट नोटरी। और वो बोगस डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने या आरओ ने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा सिर्फ एक ही था, एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, पर वहां पे जो फिर ऐसे रिजेक्शन वाले डॉक्यूमेंट्स जो आरओ खुद स्वयं रिजेक्ट करते हैं और वो स्क्रूटनी दिन बताते हैं कि ये क्यों अर्ज रिजेक्ट हुआ, ऐसे सारे चीजें उस अर्ज में थे। कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो खड़े रह रहे, ऐसे कहीं पे भी नमूद नहीं है। वो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ।
अगर वो फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो उस दिन 6 से 7 उम्मीदवारों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, उसमें मकरंद नार्वेकर भी थे। अभी आप बताइए, मकरंद नार्वेकर जी को पता था अपने भाई का काम कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में कम है, शायद से गिर जाएंगे, मैं जीत सकता हूं, मेरे कंपटीशन में खड़े रहने के या मेरे से जीतने की ताकत नहीं है, उसके लिए उनका किया हुआ काम वाटर गटर मीटर जो हमारे सिटिंग एमएलए सभी को बोलते रहते हैं, उसी का आधार लेके शायद से मकरंद जी खड़े हुए, ताकि भाई के काम से परेशान होकर जो लोग उनको हरा सकते हैं, मेरे काम से मुझे जिताएंगे, ऐसे सारे उम्मीदवार जिनको खरी परिस्थिति स्टैंडर्ड कैंडिडेट की क्या है और उसके विरोध में खड़े थे ताकि एक नया उज्जवल भविष्य वो दे, उनको रिजेक्ट किया गया। और कांग्रेस के एक पक्ष के लीडर है, एक बड़ा नेशनलिस्ट पार्टी है, इसीलिए उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया। ये उन कैंडिडेट के ऊपर अन्याय है, मकरंद नार्वेकर जैसे कैंडिडेट पे अन्याय है, जिन्होंने हमारे स्टैंडिंग उम्मीदवार के खिलाफ जो भाजपा के खड़े हुए थे, घर को ही पता होता है कि घर का इंसान कैसा है, एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास होता था उनसे, उनके बारे में, पर वो छीना गया। इसीलिए मुझे चिंताजनक लगी कि इधर अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। मैंने वो सारा चीज आरओ को बताया, आरओ को बोला कि आपने फॉर्म कैसे क्या एक्सेप्ट किया, और उन्होंने बोला है कि आप अर्ज दो, मैंने लेटर दिया, उसके ऊपर अभी कल वो डिक्लेयर करने वाले हैं कि इसको रिजेक्ट हो जाएगा करके। अगर उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, मैं समझूंगा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम कोर्ट में जाएंगे और 2 दिन में मैं उनको निष्कासित कर दूंगा। यानी कि अभी कांग्रेस का उम्मीदवार कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में अधिकृत समाप्त हो चुका है, कोई नहीं है। अभी लड़त सिर्फ मेरे में और एक स्टैंडिंग एमएलए जिनके काम सिर्फ वाटर गटर मीटर तक ही रहते, उनके बीच में है। ये एक प्रयास था बताना, ये एक लाइव सेशन था जो आज के दिन भर में हुआ है, जो खुल के बोल के प्लेटफॉर्म से मुझे बोलना है। और ऐसे ही 14 दिन जो काम दिन भर के हो गए, वो लाइव मैं खुल के बोल के प्लेटफॉर्म में आके मेरे प्रेक्षकों को इसकी डिटेल दिया करूंगा। और ये इस तरीके का सेशन होगा जो लाईव्ह चलेगा। तो आणि आजचा हा तुमच्या समोर येण्याचा विषय हेच की अशाच तरीकेने आपण खुलके बोल मध्ये लाईव्ह जाणार आणि आता परत हर दिवशी आपल्या समोर येणार। दुसऱ्या दिवशीची प्रतीक्षा करा। दुसऱ्या दिवशी मी बोलणारी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे माझी 6 तारखेपासून माझा प्रचार सुरू होत आहे, डोर टू डोर। ती कशी असणार, त्याचं स्वरूप कसं असणार, असे काय सरप्राइजेस त्या प्रचारामध्ये असणार, असे सर्व डिटेल काय मुद्दे असणार, असे सर्व डिटेल्स उद्याच्या सेशन मध्ये उद्याच्या दिवशी 5 तारखेला मी आपल्या समोर मांडणार आहे। आणि 6 तारखेपासून घराघरामध्ये डायमंड या हिऱ्याला मी पोहोचवणार आहे, जेणेकरून माझे प्रेक्षक त्याला भारी मतांनी विजेता या भारी मतांनी बटन दाबून मला विजेत्याच्या जवळ घेऊन जाणार आणि मला जिंकून आणणार। कुलाबा विधानसभेचा एक उमेदवार म्हणून नाही तर एक आमदार म्हणून मला लोक बघण्यासाठी प्रयास करतील, त्यांच्यासाठी मी खरंच खूप चांगलं काम करेन। आणि या सर्व घडामोडी कशी करायची याचा मी आव्हान उद्या 5 तारखेला खुलके बोल मध्ये देत आहे। म्हणून परत एकदा जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।